हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे EMRS लाइब्रेरी की, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की। तो EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। और जो कल के टॉपिक है, यानी कि कल के टॉपिक तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी, तो क्या है ये सब चीज़ें आपको बताई। और दूसरी बात ये है, देखो जो आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यानी कि एक कुछ बच्चों का कमेंट देखा है मैंने कि जनरल पेपर में सारी चीज़ें एक साथ करो। तो देखो, जनरल पेपर में सारी चीज़ें एक साथ नहीं कराए जाने का रीज़न यही, जनरल पेपर और लाइब्रेरी की और मैराथन आपकी क्लास यानी क्वेश्चन आंसर की क्लास शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये, अगर मैं एक दिन में सारी क्लास कराने में मुझे भी और रितु मैडम को कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में करा के हम सारे डाल के छोड़ देंगे, आप देखते रहो। तो उसमें दिक्कत ये है, आपकी दिक्कत है, क्योंकि आज क्या मान लीजिए आपको मैं 10 क्लास दे दूँ एक दिन में और इधर भी दे दूँ इधर भी दे दूँ, तो क्या होगा, यानी कि आप जब तैयारी करोगे एक आधी क्लास ऐसी होगी जब आपको बीच में काम करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तो आपको अरे चल 5 कल क्लास से देख लूँगा। फिर वो जो देखने वाली बात है, यानी जो कल पे बीतता रहता है, वो क्लास क्या होती हैं, वो छूटी जाती हैं। इसलिए एक एक करके क्लास हो। अब आपको क्या करना है, जब एक एक करके क्लास आ ही रही हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें जो है अपना जो टाइम है उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम देखो, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के नाम सुने होंगे, यानी कि सबसे पहली बात है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं इस दुनिया में या फिर इस जगत में। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी सबसे पहला आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ये आपके हैं। फिर आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, जो कि अब आपके हाथ में भी होगा, उसे भी एक तरह से डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में डाला गया है। फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। छोटा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। यानी कि ये है कंप्यूटर के टाइप, ये टाइप के हिसाब से हैं, यानी कि ये बाई टाइप, TYPE टाइप के हिसाब से कंप्यूटर के बताए गए। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। मतलब एनालॉग मतलब कि गणना कर सकता है, डिजिटल मतलब दोनों चीज़ कर सकता है, ठीक है, और हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, यानी कि ये प्लस और प्लस इजिकल टू ये, तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, छोटी सी कहानी थी। चलिए, अब अगला चलते हैं हम साइज़ के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि साइज़ के आधार पर कंप्यूटर, साइज़ के आधार पर लेके चलते हैं, चलो, या फिर ये मान के चलते हैं पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर। चलो, पर्पज़ के आधार पर लेके चलते हैं, फिर साइज़ के आधार पर जाएंगे। बाई PURPUSE, पर्पज़। अब मान के चलो आप घर पे हो, तो घर पे अब ये थोड़ी कि क्या ना हैवी मशीन लगा दोगे, तो उसे क्या कहेंगे, जनरल कंप्यूटर। यानी कि पहला आता है जनरल कंप्यूटर, पर्पज़ के आधार पर, जनरल पर्पजेज कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। इसमें क्या आ जाएगा, आपका PC आ जाएगा, नॉर्मल यानी नॉर्मल रैम, ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क है, उस तरह के कंप्यूटर। फिर आ जाता है दूसरा, आ जाता है स्पेशल कंप्यूटर, यानी कि स्पेशल पर्पजेज। स्पेशल पर्पजेज क्या होता है, अब किसी का यानी कि कोई ऑफिस में काम करता है, तो ऑफिस वाले कंप्यूटर को उसका हाई पावर का कंप्यूटर चाहिए। किसी में ऑफिस में जैसे मान के चले कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है, तो वीडियो एडिटिंग का काम, तो क्या होता है, ये होता है नॉर्मल, यानी नॉर्मल टाइप के कंप्यूटर, नॉर्मल स्पेसिफिक, और ये हाई स्पेसिफिक वाले कंप्यूटर। तो यानी कि 2 तरह से पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर को बांट दिया। फिर आते हैं, चलिए अब चलते हैं 22 साइज़ के कंप्यूटर। 22 साइज़ के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि क्लासिफिकेशन है आपके कंप्यूटर का। तो सबसे पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, MOCRO, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट, ये आ गया टैबलेट। ठीक है, मेन MIN, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि PC और जो आपका
लैपटॉप टाइप में। और इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, CUPR, सुपर कंप्यूटर। तो ये आपके क्या है, इसके हिसाब से पहले आ जाता है माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, और फिर आ जाता है सुपर कंप्यूटर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा एक तरह से फ़ोन भी क्या नाम कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है। ये मत कह देना कि फ़ोन है ये कंप्यूटर नहीं है। आप फ़ोन से क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए फ़ोन को भी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। इधर आया टैबलेट की श्रेणी मान के चलो, मिनी कंप्यूटर के टाइप में, और या लैपटॉप की, और ये मेन फ्रेमिंग में कंप्यूटर बड़ा वाला कंप्यूटर है उसका। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर सबको पता है, यानी कि एक साथ कई लाखों मिलियन जो गणना होती है उनको एक साथ करने के लिए उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इतना छोटा सा पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे फिर दोबारा पढ़ लीजिए। देखो, सबसे पहले हम कंप्यूटर को बांटेंगे किसके आधार पर, टाइप के आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, फिर हम बांटेंगे उसके पर्पज़ के आधार पर, भैया जनरल कंप्यूटर, स्पेसिफिक कंप्यूटर, यानी घर का कंप्यूटर और ऑफिस का कंप्यूटर, बिजनेस का कंप्यूटर। यहाँ पर हमें बड़ी क्या बनानी है, फिल्म बनानी है, या फिर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर हमें ऑफिस का काम करना है, लाखों चीज़ें ऐड करनी है, एक्सेल की शीट बनानी है, प्रिंट निकालने, तो यहाँ क्या स्पेसिफिक कंप्यूटर हो गया। ठीक है, फिर आता है मैं साइज़ के आधार पर माइक्रो आ जाता है, मिनी आ जाता है, मेन फ्रेमिंग कंप्यूटर आ जाता है, और सुपर कंप्यूटर आ जाता है। ये आपके कंप्यूटर के यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। इतनी छोटी सी बात थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक समझ में आ गया। कोई चीज़ दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।